आज हम बात करेंगे कि अगर आपके अष्टम भाव में केतु ग्रह हैं तो वो आपके जीवन पर क्या असर डालेंगे। दर्शकों, बहुत बहुत जगहों पर अष्टम के केतु प्रभाव डालते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, वैवाहिक जीवन, संतान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। कार्य क्षेत्र में भी किस तरह से हमारे जीवन में क्या भागा दौड़ी करेंगे, इस बारे में भी विचार करेंगे। साथ के साथ इस बात को बहुत गहन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि केतु आखिर अष्टम भाव में बैठकर आपसे क्या करवाना चाहते हैं, अर्थात उनकी मनोदशा क्या है। जी हाँ, केतु ग्रह की मनोदशा क्या है आपके साथ, और आपके साथ किस तरह का वो संबंध बनाकर चलना चाहते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस तरह से केतु अष्टम में आप पर प्रभाव देंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब आपके अष्टम भाव में केतु बैठे होते हैं तो कई शास्त्र उनको अशुभ की श्रेणी में लेकर आते हैं, अर्थात आपको भी इस बारे में थोड़ी बहुत नहीं बहुत अधिक दुविधा रहती होगी कि अष्टम भाव तो पहले ही ऐसा भाव है जिसके प्रति बड़ी गंभीरता बनी रहती है, और वहां पर केतु ग्रह स्थापित हो गए हमारे जन्म के समय। इसका मतलब तो बहुत कुछ दिक्कतें होंगी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, तो मैंने शुरुआत में लिखा तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं अंगारों पर चलना होगा, परंतु समझते हैं कि इस अंगारों पर चलना क्या होता है, और फिर ये भी समझते हैं कि उसके बाद हमें किस तरह के लाभ मिलेंगे। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जन्म के पश्चात जब इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है तो सबसे पहला सहयोग वो अपने माता पिता से ही एक्सपेक्ट करता है। अष्टम भाव में बैठे हुए केतु आपके प्रति बड़ा विचित्र व्यवहार कर देते हैं इस रिश्ते में भी। यानी इसको मैं ऐसे कहूँगा कि आपके माता पिता हैं भी और नहीं भी। आप कहेंगे आचार्य जी ये कैसी गंभीरता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि माता पिता जीवन में रहेंगे, पर समय समय पर कभी कभी जब बहुत अधिक आवश्यकता होगी ना, आपको साथ नहीं मिल पाएगा। अब आप इस साथ को तन का बोलो, मन का बोलो या धन का बोलो, ये तो समय अनुसार ही आपकी आवश्यकता पर निर्भर करेगा। कभी कभी आपको बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होगी, माता पिता नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कभी आपको उनकी फिजिकल अटेंशन चाहिए हो, माता पिता पैसा दे देंगे उस समय, पर फिजिकल अटेंशन नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसलिए मैंने बोला कि माता पिता हैं भी और नहीं भी। यही कारण है कि अष्टम भाव के केतु आपको शुरुआत से ही जिंदगी में अकेला भ्रमण करना सिखा देते हैं। अब आप सोचेंगे कि आचार्य जी ये अकेले भ्रमण से क्या मतलब है, कहीं हम पूरी जिंदगी भटकते तो नहीं रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले आपके यंग एज की ही बात कर लेते हैं। यंग एज में आपको सब लोग राय बहुत देते हैं। इसमें आपके रिश्तेदार भी आ गए, आपके माता पिता के मित्रगण भी आ गए, और तो और आपके स्वयं के मित्रगण भी आ गए। सभी आपको सलाह देते रहते हैं। सबको एक ही बात लगती रहती है कि आप शायद जिंदगी में कुछ करेंगे ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या इसका मतलब यह है कि हम यंग एज में नालायक थे। सीधे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप कोई नालायक नहीं हैं, ना थे। हुआ क्या, कुछ आपको शारीरिक कष्ट रहे या फिर एक अजीब सी कंफ्यूजन रही यंग एज में, और उस कंफ्यूजन और शारीरिक कष्ट के चलते सामने वालों ने, दुनिया ने ये मान के बैठ गए कि अब तो इस व्यक्ति का कुछ नहीं होना, इस व्यक्ति की जिंदगी खत्म। इस तरह से कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया, बदतमीजी भी करी आपके साथ, और कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बोली जिसे सुनना बहुत मुश्किल काम है। समझ सकता हूं मैं केतु अष्टम वाले व्यक्तियों कि आपके साथ क्या क्या बीती। और तो और बड़े कमाल की बात, आपने तब भी अपने परिवार के लिए अपने करियर को दांव पर लगा दिया। इस कदर केतु आपको अंगारों पर चलने की शक्ति देते हैं। कहने का तात्पर्य, आप सैक्रिफाइस के मामले में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपने सर काट के भी दे दें अपने परिवार के व्यक्तियों को। पर ध्यान रखना, रावण ने भी
10 सर काटे थे तो क्या मिला उसको? ईश्वरीय ताकत के रूप में। करते हैं, उस बारे में भी बात करते हैं, पर पहले ये तो देख लें कि और किस तरह से अंगारों पर चलना है। देखिए ना दर्शकों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने करियर को भी दांव पे लगा दिया, आपने सारी चीज़ें सैक्रिफाइस भी कर दी, उसके बावजूद भी सुनना आपको ही पड़ता है, उसके बावजूद भी राय आपको ही दी जाती है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तुम जिंदगी में देखो कॉम्प्रोमाइज़ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता के पास ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर तुम्हारे पास ये साधन नहीं है, वो साधन नहीं है, या फिर तुम्हारे पास ये क्षमता नहीं है, वो क्षमता नहीं है। इस बात को इतना विस्तार में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अष्टम भाव के केतु जब यंग एज में जिनके गुजर रहे होते हैं ना, उनको जो तकलीफ होती है वो ही जानते हैं। थोड़ी सी अपनी तकलीफ बताइए कमेंट बॉक्स में। कारण ये नहीं है कि हम आपकी तकलीफ जानना चाहते हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि तकलीफ होती है जिससे दूसरों को भी एक राहत जरूर मिलती है कि अकेले केतु हमें परेशान नहीं कर रहे। वैसे पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आने वाली उम्र में यही केतु क्या कमाल करने वाले हैं आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आप अपना जल्दी से चीजें क्वालिफाई कर लेते हो, यानी नौकरी मिल जाती है या फिर किसी व्यवसाय में बैठ जाते हो, लेकिन अष्टम भाव के केतु संतुष्टि नहीं मिलने देंगे। वो जो लोग अकेले भ्रमण करने वाली बात बोली ना मैंने, वो आपको महसूस करवाते ही रहेंगे अकेलापन। इसे ऐसे मान के चलिए कि 28 से 29 वर्ष तक की आयु में आप बहुत कुछ, सही कह रहा हूं दर्शकों, यहाँ बहुत शब्द का बहुत गंभीर मायने हैं, बहुत कुछ कर लोगे। ना जाने कितने कार्य क्षेत्र बदल दोगे, ना जाने कितना अनुभव ले लोगे, ना जाने कितना सुन लोगे दुनिया से, पर उसके बाद कमाल होगा। उसको समझने के लिए एक बात समझिए दर्शकों कि अष्टम भाव जो होता है ना, वो एक अलग तरह की विद्या का होता है, अलग तरह की क्रिएटिविटी का होता है, अलग तरह की सोच का होता है, और ये बात लोग नहीं जानते। इसका मतलब आपका केतु आपको चुपचाप चलाए जा रहा है अंगारों पर, और साथ के साथ बड़े अच्छे से नॉलेज दिए जा रहा है। ये जो सामाजिक नॉलेज होती है, ये जो पारिवारिक नॉलेज होती है, ये जो विभिन्न विभिन्न कार्य क्षेत्रों की कमियां होती हैं जिसके कारणवश लोग नहीं चल पाते अपने काम धंधे में, वो बारीकियां आपको 28 से 29 वर्ष तक की आयु में केतु अष्टम के दे देते हैं। इसके कारणवश सक्सेस तो नहीं मिली, लेकिन आपको अब सक्सेस मिलने की जड़ मिल गई है, यानी रूट कॉज मिल गई है। और ये भी मैं आपको बता दूं, कई बार आपके मन में आएगा कि आचार्य जी बहुत देर हो गई है, खासकर मेरे जो 24 से 25 वर्ष के दर्शक गण हैं जिनकी उम्र ये चल रही है, वो कहेंगे आचार्य जी सहा नहीं जाता, थोड़ा सा और सह लीजिए। निश्चिंत रहिए, परिवार में, जिंदगी में परिवर्तन आएगा, क्योंकि अष्टम के केतु ऐसे ही नहीं जाने वाले। अंगारों पर चलकर आपको बहारों की राह दिखाएंगे। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा और रह गया है, कर लीजिए हिम्मत। मैं जानता हूं कि ये सफर बड़ा कठिन है, परंतु आप कर लेंगे। तो चलिए बात को और आगे बढ़ाते हैं और अब ये समझते हैं कि एक समय के बाद जब हम जीवन साथी का चयन करेंगे, उस समय अष्टम के केतु क्या करने वाले हैं हमारे साथ। उसे जानने से पहले ये देखिए दर्शकों कि मान लीजिए आपके किसी अपने बहुत करीबी का, मित्र का, या आपका ज्योतिष में रुचि है, तो किसी अन्य का केतु ग्रह किसी अन्य भाव में बैठा है तो कैसा फल देगा, उसके बारे में आप हमारी प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं जो हमारे चैनल पर है केतु ग्रह से संबंधित। ऐसे ही आपको अपनी कुंडली के हर एक ग्रह के बारे में जानने की इच्छा तो होगी, वो भी आप देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है, एक एक ग्रह को एक एक भाव में कैसा फल मिलने वाला है या किस तरह से जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं, पूरी कोशिश करी गई है कि आपको मार्गदर्शन मिले। देखिएगा हर एक वीडियो, अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिएगा
और अगर अप्लाई हो तो बताना ज़रूर है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो लाइक करेंगे तो हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करने से आप हमारी फैमिली में आ जाते हैं, और बेल आइकन का महत्व क्या है, हमारा और आपका रिश्ता बना रहता है। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में आपसे कह रहा था कि अब वैवाहिक जीवन में आपको क्या खास ध्यान देना है। दर्शकों, एक चीज तो आप अभी तक मान चुके हो कि अष्टम का केतु कुछ भी आपके साथ जल्दी नहीं होने देगा। तो विवाह की भी जल्दी मत करना, यानी मैरिज लाइफ आराम से शुरू करना, किसी भी प्रेशर में आकर। अगर आपने जल्दी शादी कर ली, यानी प्रेशर के चलते शादी कर ली, पक्का संबंध विच्छेद होगा। क्यों? शादी तो करवा देंगे सब लोग, निभाएगा कौन? आपको ही निभाना है, और यहां निभाने के मामले में सब गायब हो जाते हैं आपके आसपास से। इसीलिए ऐसे कटु शब्दों में स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि अष्टम के केतु वालों, अब आपके सेल्फिश होने का समय आ गया है। बहुत सर काट काट के दे दिए, बहुत कुछ अपनी लाइफ को परिवर्तित कर लिया, अब वैवाहिक जीवन के समय थोड़े से सेल्फिश हो गए ना आप, जिंदगी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि दर्शकों, आप अंदरूनी तौर पर निडर होते हो, जो अष्टम का केतु आपको बनाता है, पर इतने निडर होने के बावजूद भी डरते हो। क्यों? क्योंकि आप हिम्मत तो कर लो, पर कोई साथ निभाने वाला मिल जाए ना तो कमाल कर देते हो। और यही बात विवाह के पश्चात हो जाता है, अगर ईश्वर की कृपा से आपको अच्छा जीवन साथी मिल जाए, जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर पर्सनैलिटीज को जज करके आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरे लिए लाइफ पार्टनर अच्छा होंगे। ऐसी स्थितियों में दर्शकों, जब आपका लाइफ पार्टनर आपको थोड़ा सा सहयोग करता है, फिर आप क्या करते हैं? आप कमाल करते हैं। आप हर उस एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर दिखाते हैं कि देखो हम अब क्या कर रहे हैं जिंदगी में। ये वही तन है हमारा जिस पर तुम उंगलियां उठाते थे, ये वही स्थितियां हैं जिसके लिए तुम कहते थे कि तुम्हें तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। देखो आज उसी तन के साथ, उसी मनोबल के साथ धन भी कमा रहे हैं, मान सम्मान भी कमा रहे हैं, और जीवन साथी का साथ भी है। साथ ही दर्शकों, तन मन धन तीनों से आगे बढ़ोगे। मैं जानता हूं तन उतना स्वस्थ नहीं रहेगा, परंतु जब मनोबल स्वस्थ होता है और ईश्वरीय कृपा से धन आता है, तो वो सारे लोग जो जुड़े हुए थे ना, वो अंदर ही अंदर, बस आप जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। और साथ ही अब आपका भी मन करता है, भाई जब है तो दिखाया क्यों ना जाए, आखिर लोगों ने बहुत बोला है आपको, जरूर दिखाइएगा। अष्टम का केतु जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है, क्योंकि अंगारों पर चलने का समय कभी तो खत्म होगा, तो हो रहा है। इसके कारणवश दर्शकों, आप कई बार गैर परंपरागत कार्य करते हैं। ये गैर परंपरागत क्या होता है? देखिए दर्शकों, कई बार कुछ फैमिलीज में हर किसी के कल्चर होता है। जैसे किसी फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं, तो बच्चों से उम्मीद करी जाती है वो भी डॉक्टर बने। कोई लॉयर है, चलो भाई तुम भी लॉयर बन जाओ। अब आप इन परंपराओं को तोड़ते हुए मान लीजिए एक्टिंग की लाइन में आ गए, मीडिया की लाइन में आ गए, हिस्ट्री की लाइन में आ गए, पब्लिक की लाइन में आ गए, यानी अपनी परंपराओं को तोड़ दिया। जो घर वालों के समझ में तो आएगा नहीं कि कैसे कर रहे हो तुम, ये कुछ कर भी पाओगे कि नहीं, वही पुराना डायलॉग। लेकिन अष्टम का केतु यही मान सम्मान प्यार आपको डायरेक्ट आपकी जनता से दिलवाएगा, यानी आपके क्लाइंट से दिलवाएगा, यानी जिनसे आप अपने अच्छे रिलेशंस रख रहे हैं उनसे दिलवाएगा। और यही अष्टम का केतु आपको छुपा हुआ धन भी दिलवाएगा। अब ये मत सोचना कि कोई गड़ा खजाना मिलने वाला है, खजाना तो मिलेगा, लेकिन छुपे हुए धन का मतलब बताऊं? इसका मतलब यहां पर यह है कि लोग खुश होकर आप पर बहुत खर्चा करेंगे, आप पर अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके भरोसे आपकी सलाह पर लोग जिंदगी में अपनी जिंदगी की रूपरेखा बदलने को तैयार हो जाएंगे। कमाल हो गया भाई। ये वही अष्टम का केतु है जिसने बचपन और जवानी में कितना सुनवाया, और आज यही वो अष्टम का केतु है जो इस उम्र में दूसरों को जो हम सुनाते हैं वो बड़े प्यार से सुनते हैं।
तो इस अष्टम के केतु का कमाल देखा, पैसा हर हाल में मिलेगा, चिंता मत करना, धन आएगा, बस कुछ बातों का ध्यान रखना। वो बताता हूं, पहले एक विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में बात करूंगा, आपकी संतान। अष्टम का केतु ये कहता है कि आपको अपनी संतान पर खास ध्यान देना चाहिए। कभी कभी थोड़ा विलंब हो सकता है, वैसे तो मैं खुद ही कह रहा हूं आपसे कि आपके लिए जिंदगी में विलंब अच्छा है। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट में डायलॉग सुना होगा ना, दाग अच्छे होते हैं, ठीक वैसे ही कहूंगा आपसे, विलंब, देरी अच्छी है अष्टम के केतु के साथ, क्योंकि देरी से आपको बहुत कुछ अनुभव मिल जाता है, आप अंदरूनी मानसिक तौर पर शांत हो जाते हैं, और यही अष्टम का केतु आपसे चाहता है। जब आप शांत हो जाते हैं, उसके कारणवश विलंब से संतान आती है, और जब सब लोग आप पे उंगली उठा चुके होते हैं कि आपके तो संतान होगी ही नहीं, तब देखिए ईश्वरीय कृपा से अब उस संतान को लाड़ प्यार तो करना दर्शकों, परंतु मेरा एक परामर्श है, उसको कल्चर के हिसाब से, समाज के हिसाब से सबका सम्मान करना सिखाना। जो आपने जिंदगी में झेला, उस चीज की नेगेटिविटी को उस तक मत पहुंचने देना, उसको सबके साथ जोड़कर चलना सिखाना, इंडिविजुअली भी चलना सिखाना, क्योंकि अष्टम का केतु यही चाहता है आपके साथ कि आपकी संतान आपसे ज्यादा नाम कमाए। जो 100% कमाएगी, ये आपकी कुंडली से भी बता सकते हैं अष्टम के केतु को लेके, परंतु थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में बिगाड़ मत देना, नहीं तो फिर अष्टम के केतु की नेगेटिविटी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो दर्शकों, जैसा कि मैं धन के बारे में बता रहा था और ये भी कह रहा था कि हर चीज विलंब से होती है, ऐसे ही दर्शकों आपको रोग के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। कभी कभी यह अष्टम का केतु एक दिमाग में ऐसी मानसिक चिंता पैदा कर देती है कि कुछ समय के लिए मैंने लोगों को देखा है, जो कहने जा रहा हूं उसके कारण अपने रोग को बड़ा मत लेना, कई बार मानसिक रोग थोड़ा सा हो जाता है, और ये मानसिक रोग जो होता है ना, ये भी अलग अलग तरह का है। जैसे कुछ लोगों को पूरी पूरी रात नींद नहीं आएगी, आप बीमार नहीं हो, आप बीमार नहीं हो, अंदरूनी तौर पे अजीब तरह की अष्टम का केतु चिंता पैदा कर देता है, पूरी रात पूरा दिन जग जाते हो, बड़े स्वस्थ तरीके से काम करते हो। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कार्य क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ना है, धीरे धीरे धन आएगा और फिर नींद आएगी। ठीक ऐसे ही अष्टम का केतु आपको दुर्घटनाओं से जरा कम बचाता है। इसमें आपकी भी गलतियां नहीं होती, लोग खुद ही आपसे आके टकरा जाते हैं। और तो और मान लीजिए आप किसी 4 व्हीलर में बैठे हैं, बिना वजह ही सबसे एक्सपीरियंस ड्राइवर से भी ऐसा हो जाएगा कि आपकी गाड़ी उछल जाएगी और किसी दुकान में जाकर घुस जाएगी, और उसके कारण आपकी बॉडी पर कोई ऐसा निशान पड़ जाएगा जो ठीक हो जाएगा, बहुत गंभीर कुछ नहीं होगा, पर निशान केतु के देने का काम है अष्टम भाव में बैठकर, तो वो अपने सिग्नेचर करते हैं आपकी बॉडी पर। तो घबराना नहीं, कभी कुछ ऐसा होगा तो बहुत अच्छे से रिकवर कर जाओगे। और वो जो मानसिक रोगी वाली बात कहेगी ना, प्लीज उसे नेगेटिव मत लेना दर्शकों, 101% आप रिकवर होगे, और जबकि आप रोगी हो ही नहीं, वो बोला जाता है, इसलिए मैंने उस शब्द को बोला कि उस समय कोई आपसे ऐसा कहे तो आप नेगेटिव मत होना, आप उससे रिकवर हो जाओगे। अब अंत में वो बात करते हैं जो अष्टम के केतु फाइनली आपसे करवाना चाहते हैं। वो ये है दर्शकों कि जैसे कि यहाँ बैठा केतु आपसे कहता है कि आप अपने धर्म और धार्मिक प्रक्रिया को बड़ा मानते हो, बहुत प्यार करते हो, उसकी ज्ञान की एक तरीके से ग्रहण करना आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत नॉलेज लेना चाहते हो, तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, उस नॉलेज को लीजिए, डेफिनेटली लीजिए एक समय के बाद। और ये मैं ओल्ड एज की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं मिडल एज में ही कह रहा हूँ, यानी जब आप 40s के आसपास हों तभी धार्मिक प्रक्रियाओं में लग जाइए अपने सांसारिक चीजों के साथ, क्योंकि अष्टम का केतु आपको उसके साथ बहुत अच्छा ग्रोथ देता है, मानसिक, शारीरिक और सांसारिक, यानी धन। तो कहने का मतलब अंततः अष्टम का केतु आपको वो समाधिस्थ अवस्था देगा जहां पर अब आपको किसी भी बात से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, अर्थात
अब आप शांतिपूर्वक सबको एक शब्द में राय दे देंगे, एक वाक्य में सलाह दे देंगे। उसके बाद कोई मान जाए आपकी सलाह तो बहुत अच्छा, नहीं माने तो भी बहुत अच्छा। तो इस तरह से अष्टम का केतु धीरे धीरे आपको जीवन में बहुत मानसिक तौर पर शांत कर देता है, और फिर जो आपके शरीर में रोग होता है ना, वो भी ओल्ड एज पे जाके बड़ा कमाल होता है, कम हो जाता है। तो दर्शकों, जिस उम्र का व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहा है और जहां जिस पड़ाव में जितना भी आपने अनुभव किया, बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। कई बार दूसरे दर्शकगण उसे देख के बहुत कुछ सीखते हैं, तो बताइएगा। आपके कमेंट जितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही आपके साथ वाले व्यूअर्स के लिए भी हैं। बताइएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब बताइए आपको करना है, बेल आइकन ज़रूर, जिससे रिश्ता बना रहे। और आप सबका अंत में बहुत प्यार से धन्यवाद।